हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर वर्धा से आ रही है। महाराष्ट्र के वर्धा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी है आग। ऐसे में 2 अधिकारियों सहित 15 जवानों की मौत की खबर है। इस आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वर्धा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगी आग की ये तस्वीरें। हादसे में बताया जा रहा है कि 2 अधिकारियों सहित 15 जवान की मौत हो चुकी है। 19 लोग अभी तक जख्मी पाए गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। महाराष्ट्र के वर्धा की यह खबर। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? हादसा कैसे हुआ इस बारे के कारणों के लिए तो जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो सेना के अधिकारियों और जो पूरा कमांड है उसका ध्यान इस बात पे है कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है, बहुत बड़ा एम्यूनिशन डिपो है देश का, सेना का। और यहाँ पर ये आग का इंसिडेंट करीब रात 1:30 से 2 बजे के बीच में आग रिपोर्ट हुई है। और उसके बाद जो कास्केट शेल्टर होता है, जो एक मेजर शेल्टर है, वो जो है पूरी तरह से आग में जल चुका है। और इस पूरे हादसे के अंदर करीब 15 डीएससी जवान और 2 अधिकारी जो है वो मारे गए हैं। और अभी तक करीब 15 से ज्यादा लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। और उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल पुलगांव, जहां पे ये सीएडी है, वहां पे शिफ्ट किया गया। और उसके अलावा जो और लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है जनरल हॉस्पिटल वर्धा में। और फायर कंट्रोल करने के लिए जो प्राइमरी फायर था वो कंट्रोल किया जा चुका है प्रशांत, और लेकिन सेकेंडरी फायर अभी भी जारी है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव डिपो है, सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि यहाँ पे काफी एम्यूनिशन। प्रणय बने रहे हमारे साथ। प्रवीण मुधोलकर हमारे सहयोगी भी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। प्रवीण, ताजा हालात क्या कुछ यहाँ पर बने हुए हैं? जी देखिए, मिलाकर 40 फायर ब्रिगेड गाड़ियां जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपो में होती है वो वहाँ पे आग बुझाने का काम जो है वो कर रही है। अभी तक जो कहा जा रहा है कि ब्लास्ट की आवाजें जो है वो बंद हो चुकी है, यानी कि आग जो है वो कंट्रोल में होने की बात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डिपो की तरीके से बताई जा रही है। पर पूरे तरीके से 10 लोगों की इस पूरे मामले में मौत होने की बात पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। पर ये 10 लोगों की मौत हो सकती है, ये अंदेशा जो है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उनके अधिकारियों ने व्यक्त किया है। घायल जो है उनको सावाकी मेघे का जो दत्ता मेघे हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। उसके बाद ही सेवाग्राम में जो कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। नागपुर के हॉस्पिटल भी अलर्ट पे रखे गए हैं और आजू बाजू के जो गांव है उन गांवों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर में भी कंपनी है, भंडारा में, चांदा में है, वहाँ पर भी जो इक्विपमेंट है वो तैयार रखे गए हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इन इक्विपमेंटों को भी वहाँ पे भेजा जा सकता है और आग को काबू करने में और बम जो शिफ्ट करने के लिए जो बम वहाँ पे रखे जाते हैं, दारू जो गोले रखे जाते हैं उसको शिफ्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे वो भी नागपुर भंडारा चंद्रपुर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है वहाँ से भी इक्विपमेंट भेजे जा सकते हैं। जी प्रशांत। प्रवीण, गोला बारूद फटने की आवाजें आसपास लोगों ने सुनी हैं। किस तरह की एहतियात अब बरती जा रही है कि ये और ज्यादा विकराल रूप ना धारण कर ले? जी देखिए, आसपास के 10 गांव जो है वो उन गांव में के लोगों को शिफ्ट किया गया है और उन गांवों के लोगों को बताया गया है कि अगली सूचना मिलने तक कोई भी इस इलाके में ना आए। इसी के साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लगे हुए जो पुलगांव है, पुलगांव के भी कुछ इलाका जो है वो खाली किया गया है। एहतियात के तौर पे लोगों को कहा गया है कि आप इस इलाके में ना आए। इसी के साथ धुआं हो या धुआं जो बाहर आ रहा है उस धुएं से भी बचने की बात जो कही गई है, क्योंकि इसमें आरडीएक्स और कई चीजें जो बम में होती है जिसके धुएं से लोग बीमार पड़ सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। इसलिए अब तक तो इस मामले में धुएं से या किसी और से कोई बेहोश होने की बात सामने नहीं आई। पर ये जो धुआं है ये भी लोगों को हालत खराब कर सकता है, ये बात तो अभी प्रशासन ने बताई है। प्रवीण, दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी चाहेंगे, आप ये बताएं कि कितनी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे जब यह हादसा हुआ और क्या प्राथमिक तौर पर आशंका जाहिर की जा रही है, आखिर कैसे यह हादसा हुआ होगा? जी देखिए, विदर्भ में जो 3-4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नागपुर, इन फैक्ट्रियों में जो बम बनाए जाते हैं उन बम को रखने के लिए पुलगांव का डिपो है। ये पहली बार ये आग लगी है ऐसी बात नहीं, इसके पहले भी 10-12 साल पहले एक आग लगी थी और वो आग कम से कम 3-4 दिन लगी थी। आज की जो आग है वो भी इसी तरह की है। जो बम रखे जाते हैं, बम का ये
पूरा डिपो है जो सेना को जो गोले लगते हैं, बोफोर्स तोप हो या और भी जो बाकी तोपों को लिए जो गोला बारूद लगती है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार की जाती है और पुलगांव के डिपो में रखी जाती है। रेत भी इन बम के गोलों के रेत में रखा जाता है। पर कल 1:30 बजे की शॉर्ट सर्किट या कोई और जो कारण है आग लगने के, उसके वजह से या गर्मी की वजह से ये आग लगी। ये दोनों कारणों में से अभी जो कारण है वो सामने नहीं आया, पर इन्हीं कारणों में से आग लगी और आग ने इतना अपना रूप जो है वो इतना कर लिया कि इसमें कम से कम जो पूरा वो सेंटर था उनका, वही उसकी पूरी बिल्डिंग जो है वो भी तहस नहस हो चुकी है। ये हालांकि आर्मी का इलाका है, इसलिए अंदर जाने की पाबंदी लगी हुई है। अब जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में जो प्रेस रिलीज देगा तभी पता चलेगा कितने बिल्डिंगों का नुकसान हुआ और कितने दालू इसमें जो बारूद जो है, गोले जो है बारूद के गोले, वो कितने खाक हो चुके हैं। प्रशांत जी। प्रवीण, वर्धा शहर से निश्चित रूप से ये बाहर का इलाका होगा, बताएं कि कितनी दूरी पर रिहायशी इलाका है, रिहायशी बस्तियां हैं और किस तरह का ये पूरा इलाका है जिसकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि आखिर लोगों को गांव से खाली भी कराया गया। जी देखिए, वर्धा जिले में पुलगांव करके ये एक छोटा सा एक शहर है और इस पुलगांव की पूरी इकोनॉमी जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डिपो पे ही चलती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कम से कम यहाँ पे 5,000 लोग काम करते हैं और 20,000 लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ही पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे ही डिपेंड है और 20,000 लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं। इन 20,000 लोगों का एक इलाका है और उसे केंद्रीय विद्यालय भी है और ये जो पूरा पुलगांव है वो पुलगांव एक छोटा शहर है और इसी शहर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपो जो है वो काम करता है और नागपुर से कम ये 100 किलोमीटर है और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक खुद ही छोटा सा पुलगांव शहर है। जी, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, बेहद अहम खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र के वर्धा में एक बड़ा हादसा हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका एक के बाद एक और इस आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 2 ऑफिसर समेत 17 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और 19 लोग इसमें घायल हैं। वर्धा के ही दत्ता मेघे हॉस्पिटल में और आसपास के अस्पतालों में इनका उपचार चल रहा है। ऐसे में जबकि आसपास कुछ और बस्तियां थी, उन गांवों को खाली करा लिया गया है ताकि कोई और बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। रामदास चंद्रभान, वर्धा सांसद, इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रामदास जी, जो हादसा हुआ है, क्या कुछ प्राथमिक तौर पर पता चल पाया है आपको, किस वजह से यह हादसा हुआ? मैं 1:30 बजे मैं बैठा ही था रात को। जी। 1:30 बजे ऐसा आवाज आ गया, बहुत स्फोट हो गया। उससे मैं खुद मेरे को मालूम हो गया कि वहाँ का स्फोट हो गया। पूरा वहाँ पे घाट जल गया, एक शेड जल गया। फिर मैं और 2-3 पत्रकार आए थे मेरे पास, वो लेके हम वहाँ पहुंचे, नागझरी, उसके बाद पिपरी, आगरगांव और पळसगांव, ये सब लोग बाहर आ गए। उनको फिर यहाँ लाने की व्यवस्था किया हमने नगर परिषद में। 1,000 लोग यहाँ पे लाए मैंने। स्फोट इसलिए हुआ वो कि वहाँ पे घास बहुत है। हेलो जी जी। हाँ, घास बहुत है वहाँ पे जी। और जो एक शेड था, शेड में स्फोट हो गया जी। और जैसा स्फोट हो गया वैसा ही वो घाट जल गया और पूरी अंगार लग गई वहाँ पे। स्फोट का आवाज इतना बड़ा था कि आजू बाजू के दरवाजे खुल गए, किसी के कांच फूट गए, किसी के बर्तन गिर गए। इतना बड़ा आवाज था, लोग सब रास्ते पे आ गए और रास्ते पे आने के बाद फिर हमने उनकी व्यवस्था किया यहाँ लाने की। जी। ये जो विस्फोट हुआ है, यहाँ पर बड़ी तादाद में गोला बारूद होता है, आखिर कैसे ये धमाका हुआ है, कुछ प्राथमिक तौर पर आपको पता चल पाया है? नहीं, हमको ऐसा प्राथमिक तौर पे पता नहीं चलता, लेकिन आशिया खन्ना का सबसे बड़ा स्टोरेज वहाँ पे है जी। हाँ, और वैसा हमको पहले पता नहीं चलता, जब होता है तभी पता चलता, वैसे हमको पता चला फिर। लेकिन आसपास और जो रिहायशी इलाका है, कुछ गांव भी है जो हमको जानकारी है, तो आखिर उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ और कदम उठाए गए हैं ताकि और कोई बड़ा नुकसान ना हो? ये गांव को 20 साल के पहले से बोला कि गांव खाली करो और दूसरी जगह जाओ जी। लेकिन अभी तक हुआ नहीं वो, क्योंकि आगे भी वो गांव को धोखा है। जैसा नागझरी है,
वहाँ पे एक दशक गांव है आजू बाजू में, जी उनको बढ़िया धोखा है, इसलिए वो गांव खाली करने के लिए सरकार ने भी बोला है उनको, लेकिन अभी तक गांव खाली नहीं हुए। नाचन गांव है बड़ा बड़ा फुलगांव के पास, तो अभी तक हुआ नहीं हुआ। और जब तक मैप वो के गाँव जरिए भी खाली हम होते अपने नहीं, दर्शकों तब को तक दिखा उनका रहे हैं कि संकट किस नहीं तरह का चलता। वर्धा में ये इलाका है जहां पर इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, आग लगी और इस पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। वर्धा से सांसद रामदास चंद्रभान लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रामदास जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि लगातार इस तरह की आशंका होती है कि रिहायशी इलाका इससे प्रभावित हो सकता है, लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, तो आखिर क्यों नहीं इन्हें विस्थापित किया गया है, अब तक दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है? 25 साल के पहले भी हुआ था ये धमाका, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उस टाइम इससे भी बड़ा हुआ था, लेकिन इस टाइम वहाँ पे कुछ कर्नल, मेजर और कुछ लोग मर गए वहाँ पे, सिपाही लोग। जी हाँ, तो अभी पूरी मालूमात हुई नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोग घायल है, ये थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा उसका। रामदास जी, ये और आगे कोई बड़ा नुकसान ना कर दे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस समय? वो वहाँ पे जो अंदर जो है, वहाँ पे ज्यादा निगरानी रखना चाहिए। वहाँ पे जैसे वहाँ पे जो जी, जी। पानी का व्यवस्था है वो करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे बहुत से कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए। रामदास जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और रक्षा विशेषज्ञ अफसर करीम साहब इस वक्त हमसे चीजें जुड़ रहे हैं। करीम साहब, जो धमाका हुआ है, 25 साल पहले भी वर्धा की इसी आर्म्स फैक्ट्री में एक और हादसा हुआ था, 3 दिन तक ये आग लगातार भड़की रही थी। आखिर किस तरह से ये लापरवाही हो जाती है कि ये धमाका हुआ है, क्या कुछ आप बता पाएंगे? देखिए, जो ऐसी फैक्ट्रीज हैं जिसमें सेंसिटिव मटेरियल रखा होता है और एक्सप्लोसिव रखे होते हैं, जी तो बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ते हैं। और बिल्कुल। कई फैक्ट्रीज में, यहाँ ही भारत में भी, पाकिस्तान में हो चुका है, यूरोप में भी हो चुके हैं, जी। और एकदम से ये फट गए तो फिर वो एक सीरीज बन जाती है, सब एक दूसरे की आग पकड़ के फट जाते हैं, उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। तो ये किस जगह केयरलेसनेस हुई है, किस तरीके से हुआ, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन अगर सेकंड टाइम इसी वारदा में हुआ है तो कोई सिस्टम से उनके गलत हैं या कोई और तरीके गलत है, उसको चेक करना पड़ेगा। और जो स्थानीय सांसद हैं वो हमारे साथ अब तक जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि आसपास कुछ रिहायशी इलाका भी है, लोगों को पहले भी यहां से विस्थापित करने की कोशिश हुई लेकिन वो कामयाबी से नहीं किया जा सका अब तक के। ऐसे में ये खतरा तो लगातार बना रहेगा अगर आसपास कोई रिहायशी इलाका है, कुछ गांव भी बसे हुए हैं। देखिए, जहाँ पर ये बनते हैं इस टाइप के एक्सप्लोसिव, तो एक खास इलाका जो है उसको खाली रखना चाहिए। खेती वगैरह कर सकते हैं, आदमी नहीं रहना चाहिए जी। लेकिन भारत में रूल तो बन जाते हैं लेकिन उसको फॉलो करने वाले बहुत कम होते हैं। फिर जब कोई बात हादसा हो जाता है तब फिर मीडिया और गवर्नमेंट और सब कोई बोलना शुरू कर देती है और 1-2 महीने में फिर बात बंद हो जाती है। लेकिन ऐसी चीजों के लिए स्पेशल ऑर्डर्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जो अभी मौजूद है दुनिया में, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है और जो हादसा हुआ है 25 साल पहले भी इस तरह का हादसा हुआ था, इसका मतलब ये कि चूक दोहराई जा रही है। देखिए, फिलहाल किन कारणों से ही हुआ है, क्योंकि सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो है, सारे प्रिकॉशंस रखे जाते हैं कि उसमें एम्यूनिशन डिपो चूंकि इतना हाई मटेरियल एक्सप्लोसिव होता है इन डिपोज में, इसलिए सारे एहतियात बरते जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यदि हादसा हुआ है तो निश्चित तौर पे इसकी जांच की ही जाएगी कि आखिर इतने बड़े सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में, जो कि सेंट्रली लोकेटेड है नागपुर और वर्धा के इलाके में, वहां पे इस तरह का हादसा कैसे हुआ। और सारे एंगल्स जो हैं, यहाँ तक कि सबोटाज एंगल भी इन्वेस्टिगेट होता है ऐसे सारे मामलों के अंदर। लेकिन फिलहाल जो सारा कंसंट्रेशन है वो इस बात के ऊपर है कि आग ज्यादा न फैले प्रशांत, क्योंकि जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी है आर्मी के लिए। करीब 17 लोग मारे गए हैं, इसमें 17 जवान फौजी जो है वो मारे गए हैं, इसमें 2 अधिकारी शामिल हैं और अभी भी कई इंजर्ड हैं और जो घायल हैं उनमें से कई की स्थिति बहुत गंभीर है। तो इसलिए फिलहाल जो है इस मामले की जांच, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होती है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो होगी ही इस पूरे मामले की, लेकिन फिलहाल जो कंसिडरेशन है वो ये है कि सेकेंडरी फायर जो है, यानी प्राइमरी फायर जो लगातार जो पूरे शेल्टर के अंदर, वो पूरा शेल्टर बर्बाद हो चुका है। अभी इसका आकलन नहीं हो पाया है कि कितनी मिसाइलें, कितना गोला बारूद जो है वो नष्ट हुआ है, लेकिन फिलहाल जो कोशिशें हैं सेना मुख्यालय की से भी जो हमारी बात हुई है उनके मुताबिक फिलहाल जो सारा फोकस है वो इस बात को लेकर है कि सेकेंडरी फायर जो है उसे मिटिगेट किया जाए, उसे रोका जाए ताकि ये आग और न फैले।
प्रणय, बड़ी तादाद में गोला बारूद यहाँ पर होता है, ऐसे में ये और ज्यादा विकराल रूप ना ले ले और ज्यादा दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए क्या बाकी के गोला बारूद को शिफ्ट किया जा रहा है? क्या कुछ और यहाँ पर चल रहा है? देखिए, जनरली जो होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके मुताबिक जो सारे डिपोज होते हैं या जो अलग अलग शेल्टर्स बनाए जाते हैं, उनके बीच में एक निर्धारित डिस्टेंस रखा जाता है, ताकि यदि एक जगह फायर लगे भी सही, इन सारी चीजों का प्रावधान रखा जाता है। क्योंकि इसीलिए एक जगह एक शेल्टर जो है वही इस समय पूरी तरह से खत्म हुआ है। बाकी के शेल्टर्स जो हैं उनको नुकसान कम हुआ है या नहीं हुआ है, कोई मेजर जो है फायर पूरे स्प्रेड नहीं हो पाया है, इसका ध्यान रखा गया है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये हादसा भी कैसे हुआ, क्योंकि एम्यूनिशन डिपो जो है बहुत सेंसिटिव जगह होती है। गोला बारूद की कमी से वैसे ही सेना जूझ रही थी, ऐसे में यदि एम्यूनिशन डिपो के अंदर आग लगती है तो ये निश्चित रूप से बड़ा सवाल है, बड़ा हादसा है, बड़ा लॉस है सेना के लिए। और ये आगे ना फैले, इसके लिए बाकायदा प्रिकॉशनरी मेजर्स किए जा रहे हैं। जो सेपरेशन है उनको, और इसके बीच में जो दो शेल्टर्स हैं उनके बीच में जो फायर प्रोटेक्टिंग व्हीकल्स हैं या फायर प्रोटेक्शन जो गार्ड्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, ताकि आग आगे ना फैले। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से बीती रात जब एक धमाका हुआ है उसके बाद आग लगातार भड़कती चली गई और घनघोर घुप अंधेरे में भी आग के ये शोले धधकते दिखाई दे रहे हैं। प्रणय, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।